चलते हैं आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे सांता के पद के अगले उदाहरण होंगे। उसके पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के उदाहरण समझे थे। आज हम लोग सूक्ष्म इकाइयों के जो सांद्रण की विधियां हैं उनकी जो उदाहरण होंगे वो हम समझेंगे। सूक्ष्म इकाइयों के सांद्रण दर्शाने के लिए मैंने दो चीजें बताई थी। सूक्ष्म इकाई के सांद्रण के लिए सूक्ष्म सूक्ष्म इकाई सांद्रता सांद्रता की दो विधियां मैंने बताई थी। एक बताया था ppm और एक बताया था ppb। ppm का मतलब क्या मैंने बताया था? पार्ट्स पर मिलियन या क्या बताया था? 10 की पावर 6। ये दिमाग में रखना है। ppb बराबर क्या बताया था? पार्ट्स पर बिलियन या 10 की पावर 9। ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि 10 लाख जो हमारा बिलियन के कण है उसमें से उपस्थित जो विलेय के कण होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? पीपीएम कहलाएंगे। पीपीबी सांद्रता क्या होती है कि 10,000 लाख जो विलियन के भाग होंगे उसमें जो उपस्थित विलेय के जो भाग होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? पार्ट्स पर बिलियन। और एक चीज है, इनके हम फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेंगे। कभी कभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें पूछ लेते हैं कि पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये दिमाग में रखेंगे, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो आज हम इसके क्वेश्चन करते हैं पीपीएम के। एक चीज मैंने आपको ये बताई थी, पीपीएम बराबर होता क्या है? विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन के भागों की संख्या। ये मैंने बताई थी। और गुणे क्या होता है? 10 की पावर 6। इसी से निरूपित जो होते हैं इनको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं और किस प्रकार से इस फार्मूला में निरूपण कर सकते हैं? पीपीएम बराबर और हम किस प्रकार से कर सकते हैं? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10 की पावर 6। और भी कह सकते हैं पीपीएम बराबर क्या हो सकता है? विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में, ठीक है। और गुणे 10 की पावर 6, मतलब सेम होने चाहिए। विलयन के भाग और विलेय के भाग के जो दर्शाते हैं वो हम लिख रहे हैं। एक और भी प्रदर्शित कर सकते हैं, एक प्रकार से और निकाल सकते हैं। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणे 10 की पावर 6। यानी कि जो इसको है हम इस प्रकार से निरूपण कर सकते हैं, इन 3 प्रकार से। तो इतना आपको दिमाग में बैठाल के चलना है। चाहे हम इसकी बात करें 10 की पावर 6 की बात करें,
चाहे हम 10 की पावर 9 की बात करें, सेम फार्मूला होता है, बस यहाँ पे क्या होता है 10 की पावर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 6 की जगह। ठीक है, चलिए एक उदाहरण के अनुसार समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 1000 ग्राम विलियन में 10 ग्राम क्लोरीन घुली हुई है, तो विलयन की सांद्रता ppm में क्या होगी, ये आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो दिया गया है, क्या क्या पहले हमने सबसे पहले क्या बताते हैं, दिया है, जरूर नोट करेंगे, दिया है क्या है, विलेय या क्लोरीन की मात्रा लिख लें, क्योंकि हमारा पता है क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का द्रव्यमान आप लोगों को पता है द्रव्यमान ग्राम में होता है, 10 ग्राम। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान किसमें होता है, ग्राम में ही होता है। पता है कितना दिया गया है, 1000 ग्राम दिया गया है, 1000 ग्राम दिया गया है, इसलिए ppm बराबर, अब आप लोगों को ग्राम में दिया गया है तो ग्राम में वाला ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10 की पावर 6। विलेय का द्रव्यमान यानी क्लोरीन का द्रव्यमान कितना है 10, विलयन का कितना है 1000 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम 10 की पावर 6 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो 10 लाख पूरा लिख दें, ऐसे करके 10 की पावर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, एक बना के 6 जीरो हो गया, बटे कितना 1000, काट लें 3 जीरो कट गए, 1 2 3, अब हमारा कितना बचा 10,000 ppm। बस यही हमारी सांद्रता हो गई ppm, ये हमारी क्या हो गई, विलयन की सांद्रता हो गई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे किए जाते हैं, इनको दिमाग में अच्छे से रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर यही चीज हमारी आयतन में दे दी गई होती तो भी ऐसे ही करते, अगर ग्राम में दे दिया गया होता तब भी ऐसे ही करते। सेम क्वेश्चन लगते हैं चाहे हमारे 10 की पावर 9 वाले हो चाहे 10 की पावर 6 वाले हो, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, इसी प्रकार से क्वेश्चन लग जाते हैं, तो आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, कैसे सवाल लगाए जाते हैं, और इस प्रकार की जो सांद्रताएं हैं वह जैसे कहाँ पे यूज होता है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे हमारी जो वायु में प्रदूषण होता है उसको व्यक्त करने के लिए ppm का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग जब देखते होंगे जब दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है तो वहां पर लिख के आ जाता है इतने ppm, तो ppm का मतलब है कि 10 लाख में उतने जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित हैं उसमें। ठीक है, 10 लाख भाग में, तो ये आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया सवाल, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों ही एक ही प्रकार से रिलेटेड है, ये वाले क्वेश्चन, बस अंतर क्या है कि हम 10 की पावर 6 जहां वहां पे 10 की पावर 9 कर देंगे,
इससे भी सूक्ष्म मात्रा, यानी कि इससे भी जो सूक्ष्म मात्रा निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, 10 की पावर 9 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। बाकी कोई क्वेश्चन में चेंजमेंट नहीं है कि इसके सवाल अलग लगेंगे, इसके सवाल अलग, दोनों के ही सेम सवाल, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9, बस इतना अंतर। वहां 10 लाख है, यहाँ 10,000 लाख है, इतना बस अंतर आपको महसूस होगा, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आज ये हमारा जो टॉपिक था सूक्ष्म इकाई सांद्रता के जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही रहता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, बाकी इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बिलियन में आते हैं वो आपकी मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई, मोललता हो गई, मोल प्रभाज हो गए, जो बिलियन की सांद्रता के पद हैं उनमें से ये ज्यादा हमारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी अदर पार्ट्स उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन जो मैंने पुराने क्वेश्चन दिए गए हैं उनको घर पे रिपीट कीजिए, आराम से अपना अच्छे से कॉपी पेन लेके रिपीट कीजिए, उनको लगाइए। नहीं आता है तो फिर कहिए सर वो टॉपिक में मेरा समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से आप लोगों को कोशिश करूँगा एक जो क्या बोलते हैं लॉन्ग वीडियो में पूरा जितना पढ़ाया उतना पूरा एक बार रिवाइज करवाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को भाई घर में पढ़ते रहें, आप लोगों से यही मेरी मनोकामना है कि आप लोग घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप लोगों को अच्छा महसूस हो सके पढ़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।